अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 है मुजाहिद हुसैन गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 45,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज डिपॉजिटेड अमाउंट फॉर 5 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%। व्हाट वाज हिज डिपॉजिटेड अमाउंट? यानी कि मुजाहिद हुसैन ने 45,000 प्रॉफिट गेन किया है एट द रेट ऑफ 3%। हमने ये फाइंड करना है कि उसने कितनी अमाउंट डिपॉजिट कराई थी, जमा कराई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले आ गया प्रॉफिट। इसकी वैल्यू है 45,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट है इसकी वैल्यू है 3%। अब सबसे पहले परसेंटेज को ना फ्रैक्शन में ले जाएंगे, डेसिमल में ले जाएंगे। याद का परसेंटेज है तो याद आएगा 3/100, याद आएगा 0.03। यह आ गया इंटरेस्ट रेट। देन डिपॉजिटेड अमाउंट हमने फाइंड करनी है। ये हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई टाइम। अब इंटरेस्ट बेसिकली ये प्रॉफिट है, ये आ जाएगा 45,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, हमने ये डिपॉजिटेड अमाउंट फाइंड करनी है वो, साथ इंटरेस्ट रेट ये है 0.03 मल्टीप्लाई टाइम ड्यूरेशन वो है 5 years। अब प्रिंसिपल अमाउंट इसी तरह रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 0.15, आ जाएगा 45,000 और प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी 45,000 डिवाइडेड बाई 0.15। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 लाख। ये आ गई पी की वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू। तो लास्ट पे लिखेंगे हेंस डिपॉजिटेड अमाउंट इज इक्वल टू 3 लाख। ये आ गई वैल्यू इसकी। अब इस क्वेश्चन में है क्या था बेसिकली कि प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, इंटरेस्ट रेट की वैल्यू गिवन थी कि कितना इंटरेस्ट रेट है, वो था 3%। उसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, फिर डेसिमल में चेंज कर लिया। देन टाइम ड्यूरेशन थी हमारे पास 5 years। डिपॉजिटेड अमाउंट हमने फाइंड करनी थी कि कितनी डिपॉजिट की गई थी वैल्यू। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सिंपल कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट यानी डिपॉजिटेड अमाउंट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई टाइम। अब वैल्यूज पुट करके हमारे पास यहाँ से ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड हैज ए लैपटॉप ऑफ प्राइस 72,000। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का डीलर है, उसके पास एक लैपटॉप है, उसकी वैल्यू है, प्राइस है 72,000। ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन इट। यानी कि उसने 72,000 में खरीदा है, अब वो चाहता है कि वो 15% प्रॉफिट रख के इसको बेचे। बट मार्क प्राइस ही मस्ट सेट। मार्क प्राइस कहते हैं जो वैल्यू हम लिखते हैं चीज़ों के ऊपर, जो वैल्यूज मार्क की हुई है, लिखी हुई होती है वो, तो कितनी उसको वैल्यू वहाँ पे लिखनी चाहिए, कितनी अमाउंट लिखनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ये बेसिकली इसकी है, यानी कि जितने का उसने लिया है, ये आगे 72,000। नेक्स्ट ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू आ गई 15%। अब सबसे पहले हम निकालेंगे कि प्रॉफिट बनता किस इस पे निकाला ना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट की वैल्यू निकालेंगे।
प्रॉफिट किस पे निकालना है हमने? 15% ऑफ 72,000। इसका मतलब ये है कि इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 15 ओवर 100 परसेंटेज को खत्म करेंगे, मल्टीप्लाई 72,000। अब ये वाली दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10,800। यह आ गया इसका प्रॉफिट। यानी कि अगर 15% के हिसाब से प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब है उसको इतना प्रॉफिट रिक्वायरमेंट है। अब आ जाएगा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस की वैल्यू किसके इक्वल होती है? आपके पास प्रॉफिट प्लस उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो प्रॉफिट की वैल्यू है 10,800 प्लस इसकी वैल्यू है 72,000। अब इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड करके आ जाएगा 82,800। यानी इसको लैपटॉप के ऊपर कितनी वैल्यू लिखनी चाहिए, इसकी कितनी कीमत लिखनी चाहिए? 82,800। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.